पर पहुंचाएंगे। मोक्ष 11, मेरी आवाज मेरी सदा सुन पा रहे हैं तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज जो पारी का आगाज करेंगे, दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाएंगे। मोक्ष 11 के कैप्टन, आज फिर हमें 7 मुकाबले कराने हैं। अंतिम मुकाबला थोड़ा सा विलंब लेट नाइट हो जाती है, तो सारे मुकाबले समय पर शुरू होंगे। मोक्ष 11 के कप्तान दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचा दें। फील्डिंग लगाएंगे शिव शक्ति 11 के कैप्टन। दोनों ही टीम के मोक्ष 11 और शिव शक्ति 11 के अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ। दोनों ही टीम के एक एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। शिव शक्ति 11 और मोक्ष 11। तो मोक्ष 11 की ओर से दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। शिव शक्ति 11 के कैप्टन जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएंगे।
check check hello hello check hello 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 check sound check hello 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 check sound check hello check hello sound check one hey check sound दोनों ही टीम से एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे। बल्लेबाजों का नाम बता दें। बॉलर गजेंद्र हैं क्या? ओके सर। अमित ओके। मोक्ष 11 से अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ। बल्लेबाजों के नाम नहीं आए हैं। सौरभ हो गए स्ट्राइक पर, कमल नॉन स्ट्राइक पर। ओके सर, लेट्स प्ले। अमित इस समय तैयार, पहला ओवर लेकर अपनी टीम शिव शक्ति 11 की ओर से। और पहली गेंद पर बल्ले का टॉपेज, और वहां पर आसान सा वहां देखना होगा जिस तरह से जोरदार अपील की गई। ऐसा लगा शायद बल्ले से लग कर गई है, काफी देर हवा में उछली थी, मगर अंपायर की पैनी निगाहें नकारा। वहां पर अंपायर ने जिस तरह से उत्साहित दिखाई दिए गेंदबाज, लगा शायद बल्ले से लग कर गई है, मगर मृदुल सक्सेना इस समय मैन एम्पायरिंग पर, स्क्वायर लेग अंपायरिंग पर मृदुल सक्सेना और मैन एम्पायरिंग पर शिवम दुबे, दोनों की पैनी निगाहें नकारा इस अपील को। पहली गेंद सटीक लाइन पर थी, पिच पर डिप होने के बाद थोड़ी सी उछाल ली, वहां पर बैकफुट पर जाकर पुल करना चाहते थे बल्लेबाज। एक बार फिर इस ओवर में अमित, इस बार डाउन द लेग स्टंप को मिस करती हुई, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, इस अतिरिक्त के साथ खाता खुलता हुआ मोक्ष 11 का लेग स्टंप पर टप्पा खाकर और बाहर की ओर जा रही थी, खेलना चाहो वहां पर, और वाइड करार दी गई वहां पर अंपायर शिवम दुबे के द्वारा। इस ओवर में एक बार फिर तैयार, इस बार आप स्टंप पर सफल कर गए थे, जगह बनाई थी। एक बार फिर वाइड का इशारा, दिशा से भटकते हुए वहां पर गेंदबाज अमित। इस ओवर में एक बार फिर बॉलर, और इस बार दिशा दी है, गेंद आती हुई इस समय थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। फील्डर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी और बॉल थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस बार ताकत नहीं बल्कि नजाकत दिखाई वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद की गति का इस्तेमाल किया, दिशा मात्र दी और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौकी की मदद से 6 रन इस समय पारी का पहला ओवर है। जिस तरह से दिशा
दी वहां पर बल्लेबाज ने। सौरभ जादव स्ट्राइक पर है, गेंदबाज चले सवामित, एक बार फिर ये बॉल, और इस बार कुछ नया करने की कोशिश वहां पर बल्लेबाज की। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही। आज का ये पहला मुकाबला चलता हुआ। और इस बार रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा, अंपायर का इशारा, नो बॉल का आता हुआ। ओवर स्टेप गेंदबाजी, अपने कदमों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। अंपायर शिवम दुबे की पैनी निगाहें, और लीजिए इस समय उनका सुदर्शन चक्र घूमा है, इस बात का इशारा किया है कि अगली बॉल है जो वो फ्री हिट होगी। बल्लेबाज सौरभ जादौन के पास मौका इस गेंद पर कड़ा प्रहार करने का। देखना होगा गेंदबाज अमित इस फ्री हिट की किस तरह से रक्षा करते हैं। चले इस समय अमित, ये बॉल, और इस बार दिशाहीन बॉल, वाइट फ्लश चौका, पंजा मिला है वहां पर तोहफे स्वरूप मोक्ष 11 को। और जैसा कि बताया गया है, गेंदबाज को बोलते भी हैं अमित पंजा, वहां पर पंजा मिला है बल्लेबाज को, अतिरिक्त रन। और इस समय लीजिए फ्री हिट बरकरार है, मौका अभी भी बल्लेबाज सौरभ जादौन के पास इस गेंद पर कड़ा प्रहार करने का। इस बार फिर डाउन द लेग, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, लाइन लेंथ पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं गेंदबाज अमित। लगातार जिस तरह से डाउन द लेग गेंदबाजी करने की चेष्टा, एक और बाइट आई है, अभी भी फ्री हिट बरकरार है। देखना होगा इस समय, तैयार गेंदबाज अमित, दिशा से भटकते हुए इस ओवर में। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सौरभ जादौन। चले इस समय फ्री हिट लेकर ये बॉल, और अब जाकर सटीक लाइन लेंथ पर यह बॉल थी, गुड लेंथ पर टप्पा खाकर थोड़ी सी उछाल लेती हुई वहां पर बाउंस होती हुई। और जब इस तरह से गेंद पिच पर डिप होने के बाद बाउंस लेती है तो बल्लेबाज को खेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो यहां पर देखने को मिला। तारीफ करूंगा इस गेंद की जिस तरह से इस फ्री हिट की रक्षा की है गेंदबाज अमित ने। और इस बार रिवर्स हिट लगाने की चेष्टा, और कोई रन नहीं। पारी का इस समय पहला ओवर प्रगति पर, जिस तरह से इस ओवर में दिशाहीन गेंदबाजी की गई है। 13 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर है बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीता वहां पर शिव शक्ति 11 ने, और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया मोक्ष 11 को। इस बार स्क्वायर कट के अंदाज में खेलने की चेष्टा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति भी हुई है। अफसर स्कोर बोर्ड से रूबरू कराने का, एक ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 13 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। शानदार आयोजन, द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण। बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूह रबा, इस आयोजन के आयोजक सम्मानीय बड़े भाई साहब मोनू गोयल कौरव जी। आपका कारवा इस समय सफलता की ओर अग्रसर होने चला है, और यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों का हम पूरी आयोजन समिति की ओर से हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बॉलर्स नेम अनस, अनस गेंदबाजी के लिए। और लीजिए इस बार उठाकर खेला है, बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे, और अंपायर का इशारा, नो बॉल का आया है। लीजिए एक बार फिर यहां पर ओवर स्टेप गेंदबाजी, विकेट मिलते मिलते रह गया है वहां पर। और एक बार फिर इस समय फ्री हिट होगी। सौरभ जादव ने एक बार फिर फ्री हिट का, चले इस समय फ्री हिट लेकर अनश, और इस बार शानदार रही है बॉल, आप स्टंप पर टप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर की ओर जा रही थी। ऑन साइड की रीजन में खेलने की चेष्टा वहां पर बल्लेबाज की।
बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। अभी तक इस मुकाबले में 2 फ्री हिट मिली है बल्लेबाजों को और कोई भी लाभ नहीं ले पाए हैं। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज की जिस तरह से फ्री हिट की रक्षा की है। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण। एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार सटीक टप्पा रहा और जब इस तरीके से गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाज को हिट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वही देखने को मिल रहा है अब इस ओवर में। और अगर उस बॉल की बात की जाए जिस तरह से विकेट मिलते मिलते रह गया, ओवर स्टेप गेंदबाजी रही थी, वहां पर अपने कदमों पर नियंत्रण नहीं रख पाए थे। और इस बार खेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई है मगर एक ही रन से संतुष्ट वहां पर बल्लेबाज। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा वेदांत सुपर किंग, उसके सामने होगी गोपाल परिणय भेल बॉयज। तो दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद जो मुकाबला है वेदांत सुपर किंग, उसके सामने होगी गोपाल परिणय भेल बॉयज। चले इस समय अनश इस बार हल्के हाथों से खेलने की चेष्टा दिशा देना चाहते थे बल्लेबाज, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक गेंदबाज अनस के द्वारा हमें देखने को मिला है। जिस तरह से बल्लेबाजों को बांध कर रखा है, खुलकर बल्लेबाजी करने की बिल्कुल भी आजादी नहीं दी गई है गेंदबाज के द्वारा। चले समय अनस इस बार फुल टॉस थी, इसे ड्राइव किया है मिड ऑफ के क्षेत्र में। यहां पर मौका बन सकता था अगर फील्डर वहां पर खड़े हुए पहले ही प्रयास में इस बॉल को फील्ड कर थ्रो लगाते तो शायद मामला बन सकता था। बहरहाल दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर में 1 और रन का इजाफा हुआ है। 18 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर पारी के दूसरे ओवर से। इस समय पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी अनश। ओवर की समाप्ति, अवसर स्कोर बोर्ड से रूबरू कराने का। 2 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 18 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। आज इस दूसरे दिवस का यह पहला मुकाबला मोक्ष 11, उसके सामने शिव शक्ति 11। टॉस का सिक्का उछाला गया, गिरा शिव शक्ति 11 के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पावर प्ले की सीमाएं खत्म होती हुई निर्धारित 7-7 ओवर के मुकाबले, जिसमें 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे, जिसमें 2 ही खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रह सकते हैं। पावर प्ले खत्म हो चुका है तो अब 5 खिलाड़ी हमें बाउंड्री लाइन पर नजर आएंगे और इस समय देखना होगा वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें बाउंड्री लाइन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चले इस समय बॉलर गजेंद्र आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार आप स्टंप पर टप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर की ओर जाती हुई बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार खेलते ही संग रन लेने के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। शानदार आयोजन, धीरे धीरे दर्शकों की तादाद में इजाफा। क्यों ना हो, क्रिकेट के प्रति आपका जज्बा कहूं, जुनून कहूं, दीवानगी कहूं या समर्पण कहूं। और इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेलने की चेष्टा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। पहुंची सीधी विकेट कीपर की ओर, डॉट रही है बॉल। गजेंद्र इस समय ये बॉल, और इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट की ओर खेला है, फील्डर वहां पर तैनात थे, 1 ही रन मिलेगा और इस सिंगल की मदद से 20 रन। पारी का इस समय तीसरा ओवर प्रगति पर। विकेटों की तलाश, इस समय विकेटों का सूखा इस मुकाबले में। और इस बार रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा, क्या वो सूखा समाप्त हुआ है? जी हां, पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ इस समय शिव शक्ति 11 को पहला विकेट गवाया है। मोक्ष 11 ने रिवर्स हिट खेलना चाहते थे, फुल टॉस थी और सीधे फील्डर के हाथ में खेले बैठे। लगने वाला ये पहला झटका। पारी का इस समय तीसरा ओवर प्रगति पर। 20 रन के निजी स्कोर पर पहला विकेट गवाया है मोक्ष 11 ने। दोनों ही टीम के एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, बल्लेबाज का नाम बताएंगे।
गोपाल परिणय भेल बॉयज के कैप्टन हमारे ऑफिशियल आशीष भैया से संपर्क करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। लीजिए, इस बार खेलने की चेष्टा बैकवर्ड पर जाकर एक लंबा शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज। देखा कि अंतिम समय में बॉल जो थी उनकी रडार से काफी दूर थी और सिंगल के लिए खेला है। हेलो, दोनों ही टीमों के कप्तान से मेरी गुजारिश है एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दें यहाँ पर, अन्यथा स्कोरिंग में कुछ गलती होगी उसे सुधारा नहीं जाएगा दोनों टीमों के कप्तान के लिए। तीन ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन। अनस इस समय पारी का चौथा ओवर लेकर, और इस बार गोपाल परिणय भेल बॉयज से विकास संपर्क करेंगे, और इस समय बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में लगने वाला यह दूसरा झटका। बोल्ड आउट हुए जी, जाकर सीधी स्टंपों पर लगी, जगह बनाकर शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज और जाकर सीधी स्टंप पर लगी, लगने वाला ये दूसरा झटका। लीजिए, इस समय आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से आप स्टंप पर छूकर निकली है, बेल्स गिरी है वहां पर। और अब राहुल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार हल्के हाथों से खेला है कवर पॉइंट की ओर, फील्डर वहां पर तैनात थे दायरे के अंदर, इस बॉल को फीड किया, और जब तक फील्डर इस बॉल को फील्ड कर थ्रो करते बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया है। स्कोर में एक और रन का इजाफा हो चला है इस सिंगल की मदद से। 22 रन पारी के चौथे ओवर से 2 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 7-7 ओवर के मुकाबले। गोपाल परिणय भेल बॉयज से विकास हमारे ऑफिशियल आशीष मिश्रा जी से संपर्क करेंगे कमेंट्री बॉक्स में आकर। इसके बाद जो मुकाबला है वेदांत सुपर किंग, उसके सामने होगी गोपाल परिणय भेल बॉयज। इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप को बाहर जाती हुई, अंपायर मृदुल सक्सेना का इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाइड का आता हुआ अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, और इसे एक अतिरिक्त के चलते 23 रन 23 लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। पारी के चौथे ओवर से 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन स्कोर बोर्ड पर। एक बार फिर पुनः मानो उस बॉल का रिप्ले दिखाया है, यहां पर गेंदबाज ने एक और वाइट आई है, और हमारे बीच परम आदरणीय इंटरनेशनल कमेंटेटर मेरे गुरु आदरणीय दामोदर सर जी, आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन इस्तकबाल करते हैं। और लीजिए, इस बार उठाकर खेला है, मिस टाइम किया है, भाग्यशाली रहे, नो मैंस लैंड में जाकर ये बॉल गिरी है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था मिड ऑफ के क्षेत्र पर। काफी देर हवा में रही, बॉलर ने प्रयास किया इस कैच को लपकने के लिए, मगर काफी दूर थे अनश। इस बार एक और डॉट। अभी तक इस इनिंग में उससे पहले गगनभेदी गगनचुंबी छक्के का इंतजार है, देखना होगा वो कौन सा बल्लेबाज है। और लीजिए, इस बार ऑफ स्टंप पर सफल कर आए थे, अंपायर का इशारा वाइड का, कहीं ना कहीं बल्लेबाज के रडार से दूर गेंदबाजी करते हुए बचते हुए वहां पर एक और वाइड आई है, और इससे एक अतिरिक्त के चलते 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी के चौथे ओवर से टॉस जीता शिव शक्ति 11 ने मोक्ष 11 के लिए पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस बार पटकी हुई गेंद और पुल करने की चेष्टा पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाया, डीप मिड विकेट के रीजन में फील्डर वहां पर तैनात, 1 ही रन मिलेगा और सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। 27 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर इस सिंगल की मदद से। जिस तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा रखते हैं, अगर बात करूं मोक्ष 11 के नजरिए से, जितने भी उनके समर्थक, चाहने वाले, उनके प्रशंसक हैं, वो आतिशी पारी अभी तक देखने को नहीं मिली इन बल्लेबाजों से। एक और दिशाहीन गेंद, अपनी लाइन लेंथ पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं वहां पर गेंदबाज अनस, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। एक और वाइट आई है, 28 रन इस अतिरिक्त की मदद से।
लीजिए एक और वाइट। लगातार वाइट गेंदबाजी, और जिस तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जिस तरह से आप जो अतिरिक्त रन दे रहे हैं, जब मुकाबला अंतिम चरण पर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब होते हैं। लीजिए एक और वाइट। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, अनस तेज गति से गेंदबाजी करने के चक्कर में लाइन लेंथ को खोते हुए इस ओवर की ये छठवीं वाइट है। इस ओवर की ये छठवीं वाइट है, तो कहीं ना कहीं लाइन लेंथ पर नियंत्रण रखना होगा गेंदबाज अनस को। लीजिए एक और वाइट, सातवीं वाइट इस ओवर की। क्या एक रिकॉर्ड वाइट का गेंदबाज के नाम दर्ज होने वाला है। सातवीं वाइट आई है इस ओवर की। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी और एक ही एंगल से और एक ही दिशा में गेंदबाजी करते हुए, और अब जाकर कहीं ना कहीं उस ओवर को समाप्त किया है। 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन। लीजिए हमारे स्कोरर लकी जी, उन्होंने बताया कि 31 रन में जो 18 वो अतिरिक्त के मदद से आए हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से अगर बात करूं, बल्लेबाजी काफी कमजोर रही है मोक्ष 11 की, जिस बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है मोक्ष 11। जिस तरह से भोपाल प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में मोक्ष 11 जिस तरह से खेली थी, कहीं ना कहीं वो धार वो लय देखने को नहीं मिली है। और अब 5वें ओवर की कमान, गेंदबाज मयंक पंडित गेंदबाजी के लिए मयंक आए हैं 5वें ओवर की कमान लेकर। और इस बार डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर खेला है। लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात हैं। एक टप्पे के साथ इस बॉल को फीड किया है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा वहां पर बल्लेबाज को। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से भरकर कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज कड़ा प्रहार करने का, मगर तारीफ करूंगा जिस तरह से गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाहिए उससे भी काफी दूर। इस ओवर का पहला गगनभेदी गगनचुंबी छक्का कमल के बल्ले से, शानदार छक्का। जैसा कि मैं बात कर रहा था, बैट और स्लॉग ओवर शुरू हो चुके हैं, तो अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को। लीजिए इस बार मिस टाइम किया है फील्डर उसके नीचे आते हुए। लीजिए इसे कहते हैं काउंटर अटैक। इसके पहले छक्का लगाया गेंदबाज को बल्लेबाज ने, और उसकी दूसरी गेंद पर गेंदबाज ने बल्लेबाज की पवेलियन में विदाई करा दी है। लगने वाला तीसरा झटका, तीसरे विकेट का पतन हुआ है। और इसके बाद जो मुकाबला है वेदांत सुपर किंग, उसके सामने होगी गोपाल परिणय भेल बॉयज। तो दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहेंगे। आज 6 मुकाबले खेले जाने हैं। ये पहला मुकाबला इस समय चलता हुआ, पहले मुकाबले की पहली इनिंग चलती हुई, और अब देखना होगा अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान पर दस्तक देते हुए प्रणेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बोनी, चले इस समय गेंदबाज, एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी। अगर उस एक छक्के को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जिस तरह से शानदार गेंदबाजी रही है, और उस बल्लेबाज की पवेलियन में विदाई भी कराई है गेंदबाज ने, जिसने इस गेंदबाज को एक झन्नाटेदार छक्का लगाया था डीप मिड विकेट के ऊपर से। पारी का इस समय 5वां ओवर प्रगति पर 38 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। लीजिए इस बार हल्के हाथों से सिंगल के लिए खेलना चाहते थे, कलाइयां चलाई थी वहां पर बल्लेबाज बोनी ने। ओवर की समाप्ति हुई है 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 38।
38 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। शानदार आयोजन द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण। पहले सीजन की अपार सफलता के बाद ये दूसरा सीजन बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूहे रबा, इस आयोजन के आयोजक परमादरणीय बड़े भाई साहब मोनू गोयल गौरव जी भरपूर साथ निभाया। अगर बात की जाए वरिष्ठ पत्रकार और द दंगल स्टोरी के संपादक सम्मानीय समंदर सिंह राजपूत जी, बड़े भाई साहब आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी, राहुल पांडे जी और आप सभी लोगों की मेहनत का नतीजा है। और इस बार बल्ले का टॉप एज फील्डर उसके नीचे आते हुए, और लीजिए आसान सा कैच था, पकड़ा जाना चाहिए था, जज नहीं कर पाए। लगभग हाथों में आ भी चुकी थी मगर गैदर नहीं कर पाए और यहां पर जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। हमारे बीच इस आयोजन के संरक्षक परमादरणीय जिनका कुशल मार्गदर्शन कुशल आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, भोपाल संभाग क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और मध्य विधानसभा के पूर्व विधायक परमादरणीय परम सम्मानीय श्रद्धेय श्री ध्रुव नारायण सिंह जी, और वार्ड 45 से पार्षद परमादरणीय भाभी जी शिखा मोनू गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं। आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में थोड़ा सा समय हमारे आज के इस आयोजन के लिए दिया है। पूरी आयोजन समिति आपका हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत करती है। इस समय गेंदबाज लेफ्ट हैंड बैटर के लिए ये बॉल, लीजिए इस बार फुल लेंथ की बॉल, मानो खोद कर खेलना चाहते थे। आदर्श आए हैं अगले बल्लेबाज। इस समय 40 रन में है, स्कोर बोर्ड पर लगे हैं, 4 विकेट गवा दिए हैं। अगर ओवरों की बात करूं तो इस समय पारी का इस समय 6वां ओवर प्रगति पर, महज 40 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर कसी हुई गेंदबाजी शिव शक्ति 11 के द्वारा। इस बार जगह बनाकर शॉट खेलने की चेष्टा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर की ओर डॉट रही है बॉल। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 40 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। शानदार आयोजन द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण। पहले सीजन की अपार सफलता के बाद दूसरा सीजन भी उन्हीं आशा और उन्हीं उम्मीदों के साथ अपने परवान पर चढ़ता हुआ, और यकीन मानिए सार्थकता के उस शिखर पर पहुंचने के लिए महज कुछ कदम दूर। शानदार आयोजन, बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूहे रबा, इस आयोजन के आयोजक, खेलों के प्रति हमेशा समर्पित ऐसे हमारे परमादरणीय बड़े भाई साहब जी मोनू गोयल गौरव जी, आपका कारवा इस समय सफलता की ओर अग्रसर होता हुआ। तो इस समय पारी का अंतिम ओवर, लीजिए इस बार बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर गेंद जाती हुई, इस समय थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। अनस अख्तर थे वहां पर गेंदबाज, बोनी बल्ला चलाया और अब रोक ही नहीं सकते आप, चूंकि पारी का अंतिम ओवर है। और जिस तरह से पहली गेंद पर यह चौका प्राप्त किया है, इस ओवर को बड़ा करने की चेष्टा है रहेगी वहां पर बल्लेबाज की। इस चौके की मदद से 44 रन देखना होगा। बची हुई 5 गेंदें, अगर कोई नो या वाइड बॉल ना हो तो बल्लेबाज टीम का स्कोर कहां तक लेकर जा पाते हैं। चले इस समय अनस अख्तर, लीजिए इस बार बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में
इसी के साथ आधी टीम पवेलियन वापस लगने वाला ये 5वां झटका। 5वें विकेट का पतन हुआ है। शानदार गेंदबाजी रही है। बात की जाए शिव शक्ति 11 के गेंदबाजों की, जिस तरह से शिकंजा कसा इस मुकाबले में, जिसके तहत पारी का ये 7वां यानी कि अंतिम ओवर प्रगति पर है और महज 44 रन स्कोर बोर्ड पर 5 महत्वपूर्ण विकेट भी झटके हैं गेंदबाजों ने। और बल्लेबाज राहुल पांडे आए हैं। इस कलाइयां चलाई थी वहां पर थर्डमैन के रीजन में खेलने की चेष्टा, डॉट रही है बॉल। बेहतर जानते हैं पारी का अंतिम ओवर है। बल्ला आपको चलाना ही चलाना होगा, रोक नहीं सकते। राहुल पांडे से काफी उम्मीदें हैं कि इस ओवर की बची हुई कुछ गेंदें जो शेष हैं उस पर क्या कड़े प्रहार देखने को मिलेंगे। बहरहाल इस समय चले हैं गेंदबाज। ये बॉल अनस अख्तर राहुल पांडे के लिए इस बार ड्राइव किया है। डीम्ड विकेट की ओर फीडर वहां पर तैनात हैं। एक ही रन मिलेगा और एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज राहुल पांडे को। और इस सिंगल की मदद से 45 रन 45 रन स्कोर बोर्ड पर। कसी हुई गेंदबाजी शिव शक्ति 11 के गेंदबाजों के द्वारा, जिस तरह से गेंदबाजी की गई इस मुकाबले में, बल्लेबाजों को बांध कर रखा, खुलकर बल्लेबाजी करने की बिल्कुल भी आजादी नहीं दी गई। ले गए हिट, बैल से बिखेर दी वहां पर ऑफ स्टंप पर लगने वाला ये 6वां झटका। पारी का अंतिम ओवर, जिस तरह से पहली गेंद पर चौका आया था, लग रहा था कि और ज्यादा रन आएंगे, मगर तारीफ करूंगा गेंदबाज अनस अख्तर की, जिस तरह से इस ओवर को बड़ा करने से रोका गया। रवि मस्केजी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत। दीपक तिवारी इस इनिंग के बाद दोनों ही टीम के कैप्टन जो अगला मुकाबला है टॉस के लिए आएंगे। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। तो लीजिए यहां पर पहली इनिंग समाप्त हुई है। महज 45 रन स्कोर बोर्ड पर। 47 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीम के वेदांत सुपर किंग और गोपाल परिणय भेल बॉयज पिच पर पहुंचेंगे टॉस के लिए। दोनों ही कैप्टन हमारे इस टॉस के लिए इस आयोजन के हमारे ऑफिशियल आशीष मिश्रा जी और मेरे बड़े भाई साहब अरुण वर्मा जी टॉस के लिए पहुंचेंगे पिच पर। अगला जो मुकाबला है वेदांत सुपर किंग, उसके सामने गोपाल परिणय भेल बॉयज। दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए पहुंचेंगे पिच पर। शीघ्रता का परिचय देंगे। आज फिर हमें 6 मुकाबले कराने हैं। सारे मुकाबले समय पर होंगे तो बेहतर रहेगा। हेलो। वेदांत सुपर किंग के कैप्टन सुमित कोठारी और परिणय भेल बॉयज के कप्तान
विकास यादव, कम अप प्लीज, सेंटर ऑफ द विकेट, कम अप प्लीज। दोनों टीम के कैप्टन फटाफट पहुंचेंगे, डिसीजन हाथ में लेकर आएंगे, फटाफट पहुंचे दोनों टीम के कैप्टन। वेदांत सुपर किंग्स के कप्तान सुमित कोठारी और परिणय बेल बॉयज के कप्तान विकास यादव। आ जाए, समय की सीमा को समझे, फटाफट आ जाए। नेक्स्ट मैच के सेकंड पारी शुरू होने वाली है, फर्स्ट मैच की सेकंड पारी शुरू होने वाली है, फटाफट पहुंचेंगे। लगाए, फील्डिंग लगा ले, फटाफट फील्डिंग लगा ले। हेलो, दोनों टीम के कप्तान फटाफट आ जाएं इधर हमारे पास, कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएंगे दोनों टीम के कैप्टन फटाफट। हेलो हेलो हेलो, मैच शुरू कराए, मैच शुरू करा दे फटाफट, अंपायर्स मैच शुरू कराए। हेलो 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 हेलो। सर एक 2 मिनट। दोनों टीम के कैप्टन हमारे बीच में मौजूद हैं, कैप्टन सुमित कोठारी वेदांत सुपर किंग्स के कप्तान और विकास यादव। टॉस कराएंगे, मैच रेफरी हमारे बस चेक
टेल्स इज अ कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन वेदांत सुपर किंग्स? हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। डिसीजन आपने क्यों लिया और किस लिए? ग्राउंड बड़ा है, कल जैसे मैच देखा था तो 50 रन भी बहुत काफ़ी था, तो कोशिश करेंगे कि इतना ही 50-60 रन बनाए, और चेस करना थोड़ा मुश्किल है, टफ है। भोपाल प्रीमियर लीग और कोई लेकर कोई प्लानिंग थी आपके जब टीम बनी और ऑक्शंस में एक अच्छी टीम बनाई आपने, अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है परचेज किए थे, कैप्टन है आप टीम के, तो उस समय कोई प्लानिंग रही आप लोगों की? हाँ, प्लानिंग थी, क्योंकि हमेशा मैं ऑल प्लेयर की वजह से खेलता था टीम में। इस बार कैप्टन हूँ तो टीम मैंने कोशिश करी कि अच्छी बनाऊँ और खेलूँ। कितना टारगेट देना चाहेंगे कैप्टन? 60-70 रन का कोशिश करेंगे बनाने की। गुड लक। पहले बॉलिंग करने और वहां पर बैटिंग करने के लिए 60-70 रन है। कैप्टन आप टॉस जीते तो क्या करते? जी हम बॉलिंग करते और ट्राई करते कि उनके बहुत ही लो स्कोर पे रोके, 40-50 रन रोके, जिससे हमारी बैटिंग पे उतना प्रेशर नहीं आए और इजीली स्कोर चेस करने की कोशिश करते हैं। आप तो कैप्टन भोपाल, तो आप लोग की क्या तैयारी थी? ज्यादातर खिलाड़ी आपके भोपाल के ही हैं, तो भोपाल प्रीमियर लीग और क्या तैयारी थी आपकी प्रीमियर लीग को लेकर? ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो भोपाल के ही हैं, तो फिर हमारा कोऑर्डिनेशन जो रहेगा वो एक बेटर कोऑर्डिनेशन होने की पूरी कोशिश है। और भोपाल प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ी लीग है, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर होकर आए। कितने में रोकना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 रन। गुड लक कैप्टन। तो वेदांत सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, आमंत्रित किया है गेंदबाजी करने के लिए परिणय वेल बॉयज को। चलते हैं हमारे सीनियर कमेंटेटर सर के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण। और यहाँ लगातार 2 गेंदों पर 2 धमाके भूपेंद्र के बल्ले से, और शिव शक्ति 11 जिन्हें लक्ष्य मिला है 46 रन बनाने का। पहले ओवर की 3 गेंदों पर ही शिव शक्ति 11 ने कुल 13 रन बना लिए हैं। ऐसा लगता है कि एक तरफा मुकाबला शिव शक्ति 11 की टीम करेगी। भूपेंद्र तैयार, क्या लगातार तीसरा छक्का आएगा इस बॉल पर? ऑफ स्टंप के बाहर, हवा में शॉट, मिड ऑफ का फील्डर गेंद के नीचे पहुंचता हुआ, लेकिन रीच से थोड़ा पीछे गेंद गिरी और 2 रन बनाए भूपेंद्र ने। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, पहली गेंद स्टंप पर थी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा। हालांकि मौका था बैट्समैन भूपेंद्र के पास, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए। एक अच्छी हाइट पर गेंद मिली थी। 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है शिव शक्ति 11 का 15 रन। धीमी गेंद, वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से। पहला ओवर ही इस मैच की कहानी काफी कुछ लिख चुका है, क्योंकि 46 रन चाहिए शिव शक्ति 11 को इस भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 के अपने पहले मैच को जीतने के लिए। आज दूसरा दिन है और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। बार रिवर्स हिट की कोशिश, देखना है गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी या नहीं। 2 फील्डर के बीच से गेंद को निकाला। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया नितिन ने। केवल 1 रन से संतोष करना पड़ा भूपेंद्र को। शिव शक्ति 11 पहला ओवर चल रहा है, जवाबी पारी 46 रन के लक्ष्य के सामने, 17 रन बगैर किसी नुकसान के। आज मोक्ष 11 के बल्लेबाज कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए, एक के बाद एक विकेट गिरे और कुल मिला के 45 रन उनकी टीम ने बनाए हैं। बहुत ज्यादा दूर वाइड के साथ 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। और जैसा मैंने कहा था कि आराम से इस मुकाबले पर अपना नाम लिख रही है शिव शक्ति 11 की टीम। पहला ओवर 18 रन, जीत के लिए चाहिए 46। एक और वाइड का रन खाते में आता हुआ और ऐसा लगता है कि 2-3 ओवर में ही ये मुकाबला शिव शक्ति 11 की ओर चला जाएगा। जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है नितिन और भूपेंद्र, सलामी जोड़ीदार मैदान पर आए हैं। 1 रन बनाकर खेल रहे हैं नितिन और भूपेंद्र खेल रहे हैं इस समय 15 रन बनाकर, और टीम का स्कोर 19। पहले ओवर की अंतिम बॉल, गेंदबाज हैं बोनी। पहले ही स्ट्रोक के लिए कमिट हो चुके थे, गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर पहुंची और 1 रन के साथ ये ओवर पूरा हुआ। पहला ओवर जिसमें बहुत से रन आए और शिव शक्ति 11 ने पहले ओवर में कुल मिला के 20 रन बनाए हैं। 46 चाहिए जीतने के लिए। इस मैच के बाद जो दूसरा मैच रहेगा उसकी भी तैयारियां हो चुकी हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मैच बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। लेकिन लीग मैचेस हैं, 29 टीमें खेल रही हैं भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में,
ऑक्शन के माध्यम से विभिन्न टीमों में 16-16 खिलाड़ी हैं हर टीम में। कप्तान राहुल जादौन पहली गेंद यॉर्कर लेंथ, विकेट हासिल किया। छठी गेंद पर 7वीं गेंद पर पहला विकेट गिरा शिव शक्ति 11 का। आउट हुए बल्लेबाज नितिन 2 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी के साथ शुरुआत की है कप्तान राहुल जादौन ने, लेकिन ऐसा काम बार बार करना होगा, तभी इस मुकाबले में कुछ परिणाम मोक्ष 11 की टीम अपने पक्ष में करने में सफल हो पाएगी। बहुत ही शानदार यॉर्कर, कोई मौका नहीं नितिन के लिए। दूसरे सिरे पर हैं भूपेंद्र, जिन्होंने 4 गेंदों पर 15 रन बनाए। 2 धमाकेदार छक्के लगातार दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने लगाए थे। 375 के स्ट्राइक रेट के साथ वे खेल रहे हैं, 4 गेंद पर 15 रन बनाकर। स्कोर शिव शक्ति 11 का 20, 1 विकेट के नुकसान पर। नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा जा रहा है अमित को। 96 मैचेस अभी तक जो रिकॉर्ड हैं उनके क्रिक हीरोज पर, जिस पर लाइव स्कोरिंग चल रही है भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 की, और आज इस सीजन 2 का दूसरा दिन है। कुल 6 मैचेस आज के दिन खेले जाने हैं। 10 बड़े बड़े विशाल टावर जिससे लाइट की व्यवस्था ओल्ड कैंपेन मैदान पर इस टूर्नामेंट में की गई है। और यहाँ भी यॉर्कर की कोशिश, लेकिन दिशा से थोड़ा सा भटकते हुए राहुल जादौन। वाइड का रन खाते में जुड़ा, शिव शक्ति 11 पहुंचा 21 रनों पर। 1 विकेट पर 21। नए बैट्समैन हैं अमित, जिन्हें अपना खाता खोलना है। और दूसरे सिरे पर बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी अभी तक की है भूपेंद्र ने। 4 गेंदों पर 15 रन बनाए, 2 शानदार धमाकेदार छक्के की मदद से। एक और डॉट बॉल। कप्तानी भरा प्रदर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद वाइड बॉल और इस बार डॉट बॉल। देखना है किस तरह का प्रदर्शन वे करने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि ये वो रोमांचक खेल है, वो संघर्षपूर्ण मुकाबला है जिसमें हर बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट लगाने में माहिर होता है। हर बल्लेबाज, हर खिलाड़ी जो है वो ऑलराउंडर है। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट की कोशिश, ओवर पिच गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप पर, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया शॉट, जहां पर फील्डर लगाया गया है। 1 सिंगल। स्कोर पहुंचा 22, 1 विकेट पर। बहुत शानदार गेंदबाजी, विकेट के पीछे कॉट बिहाइंड की अपील को स्वीकारा अंपायर ने। तो कप्तान राहुल जादौन का प्रदर्शन गोल्डन आर्म सिद्ध होते हुए 2 बल्लेबाजों को आउट किया। दोनों ही ओपनर बैट्समैनों को डगआउट में वापस भेजा है। पहले नितिन को पहली ही गेंद पर बोल्ड किया, और इस बार जमे जमाए बल्लेबाज जो बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी कर रहे थे, भूपेंद्र ठाकुर को बोल्ड विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया है। शानदार बॉलिंग, और जैसा मैंने कहा कि इसी तरह की बॉलिंग की जरूरत है, आवश्यकता है मोक्ष 11 की टीम को, तभी वे परिणाम अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। लेकिन कितने सफल हो पाते हैं ये तो भविष्य में पता लगेगा। 1.4 ओवर के बाद शिव शक्ति 11 46 रनों के लक्ष्य के सामने 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भूपेंद्र ठाकुर कॉट विकेट कीपर बोनी, बोल्ड राहुल जादौन 15 रन 5 गेंद खेली, 2 छक्के लगाए और 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। अब अमित का साथ देने शिव शक्ति 11 की ओर से मैदान पर नए बैट्समैन को भेजा जा रहा है। और जानते हैं शिव शक्ति 11 के बल्लेबाज की केवल 46 रन बनाने हैं, लेकिन ग्राउंड बड़ा है, बॉलें चेंज होती है, 5 ओवर के बाद नई बॉल आती है। अनस आए हैं बैटिंग के लिए। 58 मैचेस रिकॉर्डेड हैं उनके क्रिक हीरोज पर। बाएं हाथ के आकर्षक बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज की जगह बाएं हाथ का बल्लेबाज ही भेजा गया है शिव शक्ति 11 की ओर से। राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद को खेला गया। एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया गया। थ्रो जब तक आए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, आते से ही अनस ने पहली ही गेंद पर 2 रन बनाकर अपना खाता खोला। शिव शक्ति 11 24 रन 2 विकेट पर। आधा रास्ता आराम से तय कर लिया है केवल 1.5 ओवर के खेल में। पहला ओवर बहुत महंगा था, 20 रन आए थे उस ओवर में। ये ओवर अच्छा है जिसमें केवल 4 रन दिए और 2 विकेट अभी तक लिए हैं।
पहले ही तैयार थे, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद पुल करने की कोशिश में चूकते हुए बैट्समैन अनस, और कप्तान राहुल जादव ने एक बहुत ही शानदार ओवर पूरा किया। एक ओवर कोई मेडल नहीं, 4 रन और 2 विकेट। मुकाबले का रोमांच बरकरार रखा है कप्तान राहुल जादव ने अपनी गेंदबाजी से, लेकिन देखना है कि दूसरे सिरे से जो बॉलर बॉलिंग करेगा क्या वो अनुसरण कर पाएगा अपने कप्तान राहुल जादव का या नहीं कर पाएगा। 24 पे 2 ओवर के बाद शिव शक्ति 11। tenniscricket.in टेनिस बॉल क्रिकेट का वो यूट्यूब चैनल जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं, और देश में टेनिस बॉल क्रिकेट की लोकप्रियता में tenniscricket.in का भी एक बहुत ही अहम योगदान है। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े इवेंट हमारे देश में होते हैं उन सभी का कवरेज tenniscricket.in के द्वारा किया जाता है। बहुत ही प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 आप तक पहुंच रहा है। दीपक तिवारी 7 मैच में 2 विकेट, ये वो बॉलर हैं क्रिक हीरोज पर जो रिकॉर्डेड हैं उनके। पहली गेंद शॉट, बहुत ही ताकतवर पुल शॉट, लेकिन पावर प्ले पूरा हो चुका है। डीप मिड विकेट पर फील्डर एक बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया। भूपेंद्र और नितिन वापस लौट चुके हैं। अमित ने 1 रन बनाया। शिव शक्ति 11 25 पर 2। फील्ड का मुआयना करते हुए नए बल्लेबाज अनस, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बहुत ही आकर्षक आक्रामक तेवर के साथ बैटिंग करते हैं, बहुत जोर के साथ बैट पकड़ते हैं। शॉर्ट गेंद सही तरह से कनेक्शन नहीं आ पाया, जिस तरह के कनेक्शन की अपेक्षा वे कर रहे थे। मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर एक सिंगल और स्कोर में बढ़ोतरी। शिव शक्ति 11 पहुंचा 26 रन 2 विकेट की स्थिति में, और केवल अब 20 रन की और आवश्यकता है उन्हें। एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, 3 फील्डर ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अमित। इस बार धीमी गेंद, लो फुल टॉस, डाउन द विकेट गेंद को खेला और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए गेंद को फील्ड किया। कप्तान राहुल जादव फील्डिंग कर रहे हैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। 3 गेंद 3 सिंगल। शिव शक्ति 11 27 पर 2। पारी का तीसरा ओवर। और इस बार पहले ही बल्ला घूम चुका था। स्लो गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी। यदि थोड़ा सा इंतजार करते तो शायद अच्छी तरह से गेंद को हिट कर सकते थे अनस। 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। 4 गेंदों का सामना किया है और इस ओवर में 4 गेंद में केवल 3 रन बने हैं। बार हवाई फायर, हवा में गेंद, मिड विकेट का फील्डर गेंद के नीचे, उनके साथ में एक और फील्डर पहुंचा और मिलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोका। कैच तो छूटा। इस टूर्नामेंट में कल से हम देख रहे हैं कि काफी कैचेस छूट रहे हैं। मौका था लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास एक रिबाउंड पर कैच पकड़ने का, लेकिन वो नहीं हो पाया। एक सिंगल और 28 पर 2। शिव शक्ति 11। बढ़िया बॉलिंग। 5 गेंद पर केवल 4 रन दिए हैं दीपक तिवारी ने। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार इंतजार और उसका फल बहुत मीठा। शॉर्ट गेंद, इंतजार किया बैट्समैन अमित ने और गेंद को सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेजा। बहुत ही लंबा छक्का इस मुकाबले में। तो ओवर पूरा हुआ इस 6 रन वाले शॉट के साथ। शिव शक्ति 11 जिसे जीतने के लिए 46 रन बनाने हैं और वे पहुंच चुके हैं 3 ओवर के बाद 34 की रन संख्या पर। दीपक तिवारी बढ़िया बॉलिंग की थी। 5 गेंदों पर केवल 4 रन बनाने दिए थे और एक जीवनदान भी मिल चुका था वहां अनस को, लेकिन अंतिम गेंद शॉट थी जिस पर अमित ने एक 6 रन वाला शॉट लगाया। और यहां नया ओवर शुरू हुआ और अब इंतजार अनस ने किया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। खराब गेंद, शॉर्ट गेंद और 6 रन के साथ विजय लक्ष्य के और नजदीक पहुंच चुका है शिव शक्ति 11। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंथ।
हालांकि शफल करते हुए ऑफ स्टंप की तरफ आ गए थे बैट्समैन अनस। लेग बाय का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। स्कोर पहुंचा 41 2 विकेट पर शिव शक्ति 11 का। पारी का चौथा ओवर और ऐसा लगता है कि इसी ओवर में यह मुकाबला शिव शक्ति 11 जीत लेगी। नेट रन रेट का भी ख्याल रखना है हर टीम को। शॉर्ट गेंद और इस पर एक तरह से कह दिया था बॉलर ने कि आप छक्का लगाएं, मैच को समाप्त करें, और वो काम किया अमित ने। बहुत ही धमाकेदार 2 छक्के इस ओवर में। अमित 6 गेंदों पर 15 रन बनाकर नाबाद। अनस ने 7 गेंदों पर एक आकर्षक छक्के की मदद से अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। और इस मुकाबले को समाप्त किया इस शॉट के साथ। 10 रन बनाए 7 गेंदों पर अनस ने, और कुल मिलाकर 3.3 ओवर के खेल में 47 रन बनाए और इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया है शिव शक्ति 11 ने, और इस ग्रुप में 2 पॉइंट अपने नाम पर कर लिए हैं। बहुत बहुत बधाई शिव शक्ति 11 को। आज पहले अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद आराम से 3.5 ओवर में ही, यानी आधे ओवर में इस मैच को जीतकर इस ग्रुप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। और अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा, दोनों टीमें ग्राउंड पर लाइनअप हो जाएं। वेदांत सुपर किंग और परिणय भेल बॉयज।